मैं वैद्य योगेंद्र, प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शिवम। आज सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में यह तीसरा व्याख्यान है। 13वें श्लोक तक महादोषकर भावजन्य रोगों की संक्षिप्त चर्चा हुई थी। यहाँ श्लोक के अंतरा के हिसाब से महर्षि चरक ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठों की विस्तृत चर्चा की है। आज इनके लक्षणों को सुनते हैं। तत्र ऊचैर्भाष्यात् अतिभाष्याभ्याम शिरस्ताप शंख कर्ण निस्तोद स्रोतोपरोध मुख तालु कंठ शोषतैर पिपासा ज्वर तमक हनु ग्रहम मन्यास्तम निष्ठिवन उरह पार्श्वशूल स्वर भेद हिक्का श्वासादय स्यु। आचार्य कह रहे हैं कि उच्च स्वर से तथा अधिक बोलने से, पहले तत्र उच्चैर्भाष्य अतिभाष्याभ्याम, ऊंचे स्वर से बोलने से और दिन भर बोलते रहने से, अधिक बोलने से होने वाले रोग में जो लक्षण आते हैं वह पहले शिरोरोग, शंख प्रदेश तथा कर्ण में सुई चुभोने सी पीड़ा, कर्णेंद्रिय का अवरोध अर्थात बादर्ज या बहरापन, मुख शोष, तालु शोष, कंठ शोष, तिमिर रोग, पिपासाधिक्य, ज्वर, तमक श्वास, अनुग्रह, मन्यास्तंभ, निष्ठिवन। निष्ठिवन का अर्थ पहले भी बोला हुआ, सुनिए, बार बार थूकने की प्रवृत्ति। उरासूल, पार्श्वशूल, स्वर भेद, गले आवाज का फटना, हिक्का और श्वास आदि रोग होते हैं। गद्यांश 2 देखिए, इसमें रक्त क्षोभ से होने वाले रोग, मैंने कहा था कि विषम वाहन, तो यह रथ तो उस समय बड़े मेहनती लोग होते थे और राजा वाजा चढ़ा करते थे, लेकिन यह विषम वाहन ही था और इससे जो क्षोभ उत्पन्न होते थे उसकी चर्चा आचार्य यहाँ कर रहे हैं। रथ क्षोभात संधि पर्व शैथिल्य हनु नासा कर्ण शिरः शूल तोद कुक्षी क्षोभ आटोप आंत्रकुंजन अघमान हृदयेन्द्रिय परोध स्फिक पार्श्व वंक्षण वृषण कटी पृष्ठ वेदना संधि स्कंध ग्रीवा दौर्बल्याङ्गत
दौर्लांगाभिताप ताप पादशोभ पश्वाप हर्षणादयः, अर्थात विषम वाहनों की सवारी से अब रस तो रह ही नहीं गया। क्षोभ उत्पन्न करने वाले वाहनों से चलने पर बड़ी बड़ी संधियों में शिथिलता आ जाती है। छोटी छोटी गांठों में भी शिथिलता आ जाती है। हनु, नासिका, कान और सिर में सूल तथा सुई चुभोने सी पीड़ा होती है। कुक्षि में क्षोभ और आटोप, आंतों में कुंजन, उदर में अगमान, हृदय की गतियों में रुकावट, इंद्रियों का अपने अपने विषय के ग्रहण करने में रुकावट, रोगी स्वयं करने लगता है उसका अनुभव। नितंब, पार्श्व, वंक्षण, अंडकोश, कटी और पृष्ठ में वेदना, संधि, स्कंध प्रदेश और ग्रीवा में दुर्बलता, अंगों में अभिताप, अभिताप का अर्थ यहाँ जलन लेंगे, पैरों में सूत, शून्यता, पाददाह आदि रोग होते हैं। देखिए तीसरा, अधिक चलने से होने वाले रोग, यह भी महादोषकर भाव ही माना गया है। अधिक चलना भी महादोषकर भाव माना गया है। देखिए इसे, अति चंक्रणात् पाद जंगो उरु जानु वंक्षण श्रोणी पृष्ठ शूल शक्ति साध निस्तोद पिंडकोद वेष्टन अंगमर्दा साभि ताप शिरा धमनी हर्ष श्वास कासादया। अधिक चलने से होने वाली से उत्पन्न होने वाले रोग में पैर, जंगा, उरु, जानु, वंक्षण, श्रोणी प्रदेश और पृष्ठ में शूल हो जाता है। पूरे पैर में शिथिलता तथा पूरे पैर में सुई चुभोने सी वेदना, पिंडिकाओं में ऐंठन के साथ समान पीड़ा, अंगमर्द, अंश प्रदेश में जलन, स्कैपुलर एरिया की बात, यहाँ अंश प्रदेश का अर्थ स्कैपुलर एरिया की बात हो रही है। सिरा एवं धमनियों में हर्ष, यहाँ हर्ष का अर्थ फरकना लीजिए, फरकाहट आ जाती है। श्वास कास आदि रोग होते हैं। गद्यांश चौथा, अधिक बैठने को भी आचार्य महादोषकर माना है और लिखा है कि रथ से क्षोभ जो उत्पन्न होते हैं वैसे ही रोग इसमें होता है। यहाँ लिख दिया अत्य आसनाद रथ क्षोभजा स्फिक पार्श्व वंक्षण वृषण कटि पृष्ठ वेदनादय। अधिक बैठने से नितंब, पार्श्व, वंक्षण, अंडकोश, कटि और पृष्ठ में वेदना आदि
रोग होते हैं, इसके साथ जो रक्तक्षोभ से होने वाले विकार ऊपर बताए गए वह सारे विकार अधिक बैठने से भी होते हैं। गद्यांश 5वां देखिए। यहाँ अजीर्ण में भोजन तथा अध्यसन से होने वाले रोगों की चर्चा है। 5वें स्थान पर आचार्य ने इसे ही महादोषकर माना है। अजीर्ण अध्यसनाभ्याम तो मुख, शोष, अघमान, शूल, निस्तोध, पिपासा, गात्रासाद, छर्द, अतिसार, मूर्छा, ज्वर, प्रवाहम, आम्बसादयः अर्थात अजीर्णावस्था में भोजन तथा अध्यसन से मुंह सूखने लगता है, मुखशोष, उदर में अघमान, सूल और सुई चुभने सी पीड़ा होती है, प्यास की अधिकता, शरीर में शिथिलता, बमन, अतिसार, मूर्छा, ज्वर, प्रवाहन और आम विष आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। छठा गद्यांश देखें। इसमें विषम तथा अहित भोजन से होने वाले रोग आचार्य कह रहे हैं। विषम अहितासन नाभ्याम अन्न नाभिलाषा, दौर्बल्य, वैवर्ण्य, कंडु, पामा, गात्रावसाद, वातादि प्रकोप, जास्य, ग्रहण्य अर्शोविकारादयः। विषम भोजन, अहित भोजन से भोजन की इच्छा मर जाती है। दुर्बलता, विवर्णता, संपूर्ण शरीर में खुजली, पामा, शरीर की शिथिलता और वात आदि दोष के प्रकोप से होने वाले ग्रहणी, अर्श आदि रोग होते हैं। गद्यांश 7वां देखिए। दिन में शयन करने से होने वाले रोग या प्रायशः सभी लोग करते हैं, अभी लॉकडाउन में तो करीब करीब हो ही रहा है। दिवास्वापनाद अरोचक, अग्निनाश, अस्तमित्य, पांडु, त्वक, कंडु, पामा, दाह, छर्द, अंगमर्द, हृतस्तंभ, जाड्य, तंद्रा, निद्रा, प्रसंग, ग्रंथिजन, दौर्बल्य, रक्त, मूत्र, अक्षितारुलेपा। यह सारे दोष दिन में शयन करने से होते हैं। उस पर बड़ा विचार हुआ है। आप सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट पढ़ के आए हैं, उसको तो जानते ही, लेकिन यहाँ सीधे आचार्य कह रहे हैं कि जिन नियमों का प्रतिपादन पहले मैं कर आया हूँ उसके अतिक्रमण से रोग होते हैं, इसलिए जीवा स्वप्न से रोग की चर्चा कर रहे हैं आचार्य। माधव निदान कार ने भी दिवा स्वप्न से रोगों की उत्पत्ति कही है। उन्होंने कह दिया है कि दिवा स्वाप आदि दोषैश्च प्रतिष्ठा जाए थी, सीधे कहा कि कफ की वृद्धि होती है। यहाँ तो रोगों की चर्चा हो रही है, सुनिए। दिन में शयन से भोजन में अरुचि हो जाती है, भोजन का ठीक तरह से नहीं पचना, दिन में सोने से भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है। जठराग्नि का नाश, अस्तमित्य, कभी जाड़ा लगना कभी ठंडक लगना,
पांडु रोग, खुजली, पामा, शरीर में दाह, बमन रोग, अंगमर्द, हृदय की गति में रुकावट का अर्थ है शिथिलत्व से अर्थ है यहाँ, जड़ता, तंद्रा, निद्राधिक, ग्रंथि रोग, दुर्बलता, मूत्र तथा नेत्र का रक्त वर्ण का होना, तालु प्रदेश का कफ से लिप्त होना, या यह समझना कि तालु समझना नहीं हो ही जाता है कि तालु में कफ लिपटे रहते हैं। इस तरह से ये उपरोक्त वर्णित जितने भी रोग अभी बताए जा रहे हैं ये सारे रोग दिवा स्वप्न से होते हैं। आइए 8वां गद्यांश देखें। व्यवायाद आसुबलनाशो उरुसाद शिरो बस्ती गोद मेद वंक्षण उरु जानु जंघा पादशूल हृदय स्पंदनेन नेत्रपीड़ा अंग शैथिल्य शुक्र मार्ग शोणितागमन काश श्वास शोणित स्थिवन स्वरावसा कटी दौर्बल्य कांग सर्वांग रोग मुस्क स्वैथु बात वर्चो मूत्र संग शुक्र विसर्ग जाड्य बेपतु वाधिर्य विषादाय स्युः अलुप्यत इव गुदा ताड़यत इव मिड्रम औषीदितीव मनो विपते हृदयम बड़ी अंति संध्या तमः प्रवेशत इव च। आचार्य कह रहे हैं कि मैथुन होने से होने वाले रोग, लेकिन मैथुन जो कार्य है वह सृष्टिजन्य है, लेकिन यहाँ एक शब्द आया है व्यवायात। व्यवाई शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ मिथ्या शुक्र का नाश किया जाता है, और यहाँ आचार्य व्यवायात शब्द का व्यवहार किए हैं। मैथुन करने से शीघ्र ही बल का नाश हो जाता है। व्यवायात शब्द की बात जहाँ तक है वहाँ यह भी है कि ऐसे रोगी जिनको संशोधन दिया गया है, संशोधन के बाद जो अवस्थाएं होती हैं उसकी चर्चा भी पहले की गई है। ऐसे में रोगी के हित में होता है कि उसे चिकित्सक हर बात में रोके, लेकिन रोगी यदि नहीं मानता है, ऐसी अवस्था में यदि मैथुन होते हैं, या आचार्य के कहे अनुसार जो शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है व्यवायात, मतलब अधिक मैथुन, ऐसी अवस्था में शीघ्र ही बल का नाश हो जाता है। उरु की शिथिलता, शीर, मूत्राशय, गुदा, मूत्रेंद्रिय और वंक्षण प्रदेश में उरु, जानु और जंघा और पैरों में वेदना होती है, शूल होता है। हृदय के धड़कन बढ़ जाते हैं, नेत्र में वेदना होती है, अंगों में शिथिलता आ जाती है और शुक्र मार्ग से रक्त निकलने लगता है। जब अनुलोमक विलोमक क्षय वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी यह बातें मिलेंगी। एकांग और सर्वांग में रोगों का होना, अंडकोश में शोथ, अपान वायु मल और मूत्र का रुक जाना, शुक्र का अधिक बिना प्रयोजन निकलना, उसके बाद इसकी धारा बाहर बहने लगती है। शरीर में जड़ता, शरीर में कंप, बहरापन और विषाद आदि रोग होते हैं।
साथ ही गुदा को कोई व्यक्ति खींच रहा है, ऐसी वेदना होती है। मूत्रेंद्रिय पर कोई मार रहा है, उस तरह की वेदना मूत्रेंद्रिय में होती है। रोगी का मन शिथिल हुआ रहता है, हृदय कांपता है, संधियों में वेदना होती है, नेत्र के सामने अंधकार दिखाई देने लगता है। इस तरह आठों महादोषकर भाव को, जैसा कि आचार्य ने कहा है, आपके समक्ष रखा गया। अब इसकी चिकित्सा की बात आएगी, इसलिए कि 14वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, इत्येवमेव अभ्यस्त भी अपचारे रीति प्रादुर्भवन्त्युपद्रवाः। यदि इसकी चिकित्सा नहीं की जाएगी तो उपद्रव हो जाते हैं। अब यहाँ के बाद आचार्य फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसकी चिकित्सा बोलेंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।